हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए आगे के न्यूमेरिकल रिलेटेड टू जो हमारा चैप्टर है फोर्स, वो न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इन द फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है? यू आर आल्सो लुकिंग ऑन द स्क्रीन अ बुलेट ऑफ मास 0.04 किलोग्राम। एक बुलेट है जिसका मास है 0.04 किलोग्राम। ये मूविंग है, कितनी स्पीड है इसकी? 90 मीटर पर सेकेंड। एंटर्स अ हैवी वुडन ब्लॉक। तो एक हैवी भारी वुडन ब्लॉक है, उसमें ये क्या है, एंटर हो जाती है। एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। तो जब ये ब्लॉक में इंटर करती है तब ये दूरी तय करती है 60 सेंटीमीटर। उसके पश्चात ये वैराम अवस्था में आ जाती है। व्हाट इज द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट? तो हमसे ये पूछा गया है, जो हैवी वुडन ब्लॉक है वो कितनी औसत फोर्स, कितना औसत बल इस बुलेट पर लगाता है। तो आइए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, मास ऑफ बुलेट ये कितना है? 0.04 किलोग्राम। अब इनिशियल स्पीड ऑफ द बुलेट वो कितनी है? दैट इज 90 मीटर पर सेकेंड। जब वो हैवी वुडन ब्लॉक को हिट करती है तो आफ्टर एंटरिंग मीन्स जब वो दूरी तय करती है 60 सेंटीमीटर, वो विराम अवस्था में आ जाती है। दैट मीन्स फाइनल स्पीड क्या हो जाती है? 0। नाउ दूरी कितनी तय की है? डिस्टेंस कवर्ड बाय बुलेट आफ्टर एंटर इन वुडन ब्लॉक एस, दैट इज 60 सेंटीमीटर। इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 60/100 मीटर, दैट मीन्स 0.6 हमारे पास क्या है, मीटर में दूरी तय करती है वुडन ब्लॉक के भीतर बुलेट। 0.6 मीटर। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम यूजिंग वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। वो क्या होता है? दैट इज v² माइनस u² इक्वल टू 2as। v क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a is the acceleration, s is the distance covered by the object। तो इस केस में v कितना है? 0। इनिशियल स्पीड कितनी थी? 90, इसका स्क्वायर इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन हमें ज्ञात नहीं है, वो हम फाइंड करेंगे। एंड डिस्टेंस कितनी है? 0.6। नाउ एक्सेलरेशन बिकम्स इक्वल टू -8100/2 मल्टीप्लाई बाय 0.6। इसे हम डेसिमल को रिमूव कर देते हैं, डिनोमिनेटर में क्या बन जाता है? 10 बन जाता है। दैट मीन्स एक्सेलरेशन इक्वल टू -8100 मल्टीप्लाई बाय 10/2 मल्टीप्लाई बाय 6। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। So students, after solving, acceleration becomes -6750 meter per second square. Now students, force exerted by the wooden block on the bullet becomes, according to Newton's second law of motion,
बल किसके इक्वल है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो एफ इक्वल टू मास कितना है 0.04 किलोग्राम, एक्सेलरेशन -6750, तो ये आ जाता है -270 न्यूटन जो बल है वो एग्जर्ट करता है वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट, इतना बल लगता है। आइए आगे का न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल आ क्रिकेट बॉल ऑफ मास कितना है 150 ग्राम, ये रही बॉल, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी कितनी है 12 मीटर पर सेकंड, एंड इज हिट बाय अ बैट सो दैट बॉल इज टर्न बैक विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो पहले केस में बॉल 12 मीटर पर सेकंड के साथ बैट की तरफ आती है, जब बैट से इसे हिट किया जाता है तो ये विपरीत दिशा में मूव करती है, कितनी वेलोसिटी के साथ 20 मीटर पर सेकंड। आगे द फोर्स ऑफ ब्लो एक्ट फॉर 0.01 सेकंड ऑन द बॉल, तो जब बैट के साथ बॉल को हिट किया जाता है तो हिट करने का समय मीन्स बैट कितने समय के लिए बल लगाता है, वो समय है 0.01 सेकेंड। आगे फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द बैट ऑन द बॉल, तो बैट बॉल पर कितना औसत बल लगाता है ये हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स मास ऑफ द बॉल m 150 ग्राम था, तो इसे 1000 के साथ डिवाइड किया 0.15 किलोग्राम। आगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल u कितनी है 12 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल v -20 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन क्या शो करता है, अब जब बैट से बॉल इसे स्ट्राइक करती है तो बैट इसे क्या है विपरीत दिशा में क्या कर देता है, इसकी मूवमेंट हो जाती है, तो -20 मीटर पर सेकेंड ये फाइनल वेलोसिटी है। इम्पल्स रिसीव्ड बाय द बॉल, अब इम्पल्स क्या होगी, इम्पल्स क्या होती है चेंज इन मोमेंटम, मीन्स इनिशियल मोमेंटम कितना है मास इनटू वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम कितना है पी एफ एम इंटू वी, चेंज इन मोमेंटम मीन्स इम्पल्स इक्वल टू एम वी माइनस एम यू, एम को हम कॉमन कर लेते हैं v माइनस यू। सो स्टूडेंट्स अब आगे से सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इम्पल्स क्या है, इम्पल्स इक्वल टू मास कितना है 0.15 इन द ब्रैकेट फाइनल वेलोसिटी -20, इनिशियल वेलोसिटी -12, तो दिस बिकम्स 15/100 मल्टीप्लाई बाय माइनस, अब ये कितना मतलब 232, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। इम्पल्स इक्वल टू ये बन जाती है आफ्टर सॉल्विंग -4.8 न्यूटन सेकेंड, इतनी इम्पल्स रिसीव की जाती है बाय द बॉल। नाउ स्टूडेंट्स इम्पल्स किसके इक्वल होती है, ये हमने क्या ड्राइव किया था, इम्पल्स इक्वल टू एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई बाय कितने समय के लिए जो बल उसका प्रभाव रहता है, कितने समय के लिए फोर्सेस लास्ट रहती है, फोर्स लास्ट्स मीन्स कितने समय के लिए वो बल एक्ट करता है। तो इम्पल्स हमने फाइंड किया है दैट इज -4.8 न्यूटन सेकेंड, डेल्टा टी नीचे आ जाएगा, डेल्टा टी इक्वल टू एफ एवरेज, तो
तो एफ एवरेज जो बल है वो कितना होगा, -4.8 ओवर डेल्टा टी। ये कितना है, कितना समय था, 0.01 सेकंड। इसे सॉल्व कर लेते हैं, -48 ओवर 10, ये बन जाता है 1/100 मीन्स 100/1। इसके साथ ये कैंसल, -480 न्यूटन एफ एवरेज। बल क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, इन केस ऑफ जब हम मात्रा की बात करते हैं, 480 न्यूटन बल है वो बैट लगाता है किस पर, बॉल पर।